हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ क्लास नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन उनके पास पहुँचती रहे। जो बच्चे नए जुड़े हैं और उन्होंने बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो लोग प्ले लिस्ट में से जाकर बाकी की क्लासेस देख सकते हैं। क्लासेस जो चल रही हैं आपकी वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके जो ये क्लास चल रही है, ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्पेशल तौर पे चल रही है। बाकी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें ये सिलेबस इंक्लूड है, सारे के सारे के लिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया है ये भी मैंने मेंशन कर दिया है उसके नीचे। तो आप लोग प्ले लिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। कल हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था मौर्य वंश, उससे रिलेटेड हमारे कल 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। और इससे पहले जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसकी 150 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी, तो आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। अशोक ने की थी, अकबर ने की थी, रणजीत सिंह ने की थी या शिवाजी ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। और आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और लिख कर दें पूरा आंसर। ऐसा ना दें कि ऑप्शन नंबर ए भी, ऐसा ना दें। यानी कि जैसे कि इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो आप लोगों को इसका केवल आंसर लिखना है कि अशोक, इस तरीके से। जब आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से बैठ जाएगा और जल्दी निकलेगा। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपका जो माइंड है वो बहुत तेज़ी से रिवाइंड करके तुरंत आपको बता देगा कि इसका आंसर अशोक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और कहता है कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, ये आपका एनडीए में पूछा गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, एनडीए में पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। कहता है कि गिरनार में नहीं है, कंधार में नहीं है, पाटलिपुत्र में नहीं है या टोपरा में नहीं है। तो 17 का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो देखो, गिरनार यहाँ तो हैं, कंधार में भी हैं, टोपरा में भी हैं, लेकिन पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ठीक है, जो अर्थशास्त्र का लेखक है वो किसके समकालीन था ये पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, लेकिन इसका थोड़ा सा रुख बदल गया है। ठीक है, कहता है कि अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो 18 का आपको आंसर बताना है, ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एसएससी में पूछा गया। कहता है कि मौर्यों ने किया था, शुंग ने किया था सॉरी गुप्त ने किया था या कुषाण ने किया था। तो 19 का आपको आंसर बताना है कि राजवंश ने किसने शासन दिया था नंदवंश के पश्चात। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, किसने किया था, मौर्यों ने किया था। ठीक है, यदि आप लोगों को किसी भी टॉपिक में परेशानी है या समझ नहीं पा रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझा दीजिए, तो नेक्स्ट डे आपको वीडियो प्राप्त मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कहता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन था ये बताना है। बीपीएससी पूछा गया था ये क्वेश्चन, बताना है। वैशाली हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा या उज्जैन हो जाएगा। तो 20 का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो तक्षशिला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कहता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा, 2 एग्जाम में पूछा गया है ये आपका, बीपीएससी में पूछा गया, एमपीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो सभी को पता है आप लोगों के मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। अर्थशास्त्र था, ऋग्वेद था, पुराण था या इंडिका था। तो ये तो सभी को पता है, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है।
इंडिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वे कौन है। वो भास है, शूद्रक है, अश्वपोष है या विशाखदत्त है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका विशाखदत्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने कि निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में जिन बच्चों ने बौद्ध धर्म का जब टॉपिक चल रहा था तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म का हिसाब से पूछा गया था, और इसमें किसके हिसाब से पूछा गया, मौर्य वंश, क्योंकि मौर्य वंश का एक राजा हुआ हमारा अशोक भी था, है ना। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बाद में कौन सा धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे शुरू से उन लोगों को इसका आंसर पता होगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, तो शुद्धोधन ने की थी, उमागुप्त ने की थी, चाणक्य ने की थी, शूद्रक ने की थी। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन। 24 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, चाणक्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर, और कहता है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। जैन का करता है, बौद्ध का करता है, मुस्लिम का करता है या साई का करता है। आरआरबी 2004 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए आप लोग, और ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, बौद्ध का। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए आप लोग पॉज कर। प्राचीन भारत का ये प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन आया था, बौद्ध धर्म जैन धर्म का टॉपिक चल रहा था, उसमें भी क्वेश्चन आया था, उसमें भी 2-3 बार आया था। तो आपके ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो प्राचीन भारत का वे प्रसिद्ध शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 26। तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जब जैन धर्म की बात करेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य लगाएंगे, और जब बौद्ध धर्म की बात करेगा तो हम क्या लगाएंगे, अशोक लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कहता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया। बिंदुसार ने की थी, बिगिस्तान ने की थी, अशोक ने की थी या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो 27 का हो जाएगा आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। कहता है कि वे स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन अशोक उपलब्धि के शिलालेख है वे है। ठीक है, दिव्यावधान है, इंडिका है, अर्थशास्त्र है या अशोक के शिलालेख हैं। तो 28 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिका। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर पॉज करके आप लोग आंसर दीजिए इसका। कहता है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, पहले ही क्वेश्चन शायद मैंने ये लिया था और दोबारा फिर ये रिपीट हो गया है। ठीक है, कहता है कि हिंदी है, संस्कृत है, प्राकृत है या पाली है। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा आपको बतानी है, तो कौन सी थी, प्राकृत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इससे क्या होता है आंसर देने से कि यदि आपका क्वेश्चन गलत होता है और जब मैं आंसर उसको बताता हूँ तो वो क्या होता है, दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाता है कि यार ये गलत था, मैंने ये वाला आंसर दिया था। तो आप लोग क्या किया करें, पहले वीडियो को पॉज करके आंसर दिया करें। ठीक है, उसके बाद आंसर को सुना करें। कहता है अशोक हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा, कुणाल हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। ठीक है।